कांग्रेस सरकार में मंत्री बनने की चाहत रखने वाली पथरिया से बीएसपी विधायक रामबाई एक बार फिर बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में हैं। विधायक रामबाई पहले भी प्रदेश सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर चुकी हैं। इस बार उनकी चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि वे हत्या के आरोपी अपने पति को विधानसभा भवन लेकर पहुंची, जहां वे विधानसभा परिसर में अपने पति गोविंद सिंह को साथ लेकर घूमती रहीं। इतना ही नहीं, रामबाई ने कई विधायकों से उनकी मुलाकात भी करवाई। इससे विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार क्यों पुलिस ने आरोपी पर इनाम घोषित होने के बाद भी उसे अरेस्ट नहीं किया। इस मामले को लेकर रामबाई ने कहा है कि उनके पति और परिजनों को झूठा फंसाया गया है, जैसा कि वो कई बार कह चुकी हैं अपने बयान में। उन्होंने कहा है कि अभी जांच चल रही है, दोष सिद्ध नहीं हुआ है और जब सिद्ध होगा तब वे दोषी कहलाएंगे, अभी वे आरोपी हैं। तो विधानसभा में वो अपने पति को लेकर आई और यहां पर कई लोगों से मुलाकात भी करवाई। सवाल यही उठता है कि उनके ऊपर आरोप अभी लगे हुए हैं और विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था पर भी ये सवाल खड़े होते हैं कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर सीधे सीधे कि आखिरकार क्यों पुलिस ने आरोपी पर इनाम घोषित होने के बाद भी उसे गिरफ्तार नहीं किया। संवाददाता इम्तियाज जुड़ चुके हैं हमारे साथ। इम्तियाज, जिस आरोप है और इनाम भी घोषित होने के बावजूद अरेस्ट नहीं किया रामबाई के पति को, आखिर क्यों? क्योंकि इस पे तो सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं। जाहिर सी बात है कि मैं बता दूं कि ये एक बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है। एक कांग्रेसी नेता की हत्या का मामला है और देखा जाए कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, मौजूदा सरकार कांग्रेस की है, तो कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवालिया निशान लगते हैं, वहीं पुलिस प्रशासन पर भी कि पुलिस प्रशासन आके फूंक फूंक के क्यों इस पर कदम रख रहा है। अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की कि ताकि उनको फरियादियों को न्याय मिल सके। अभी तक वो लोग सब फरार हैं और इनकी गिरफ्तारी, मेन जो इनके हत्यारे हैं, ये अभी गिरफ्त से बाहर। बिल्कुल, ये गिरफ्त से बाहर है। इनके ऊपर इनाम भी घोषित है, उसके बावजूद पुलिस ने जहमत नहीं उठाई कि अरेस्ट कर लेते। एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगा कि किस किस से मिलवाया इन्होंने? जैसा कि अभी जानकारी जैसी लगी कि ये बाहर घूमते हैं, बाकायदा बाहर में बैठकों में भी जाते हैं। यहाँ तक कि भोपाल भी आना जाना अक्सर, विधानसभा में है तो साथ में रहते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि पुलिस की नजर से ये ओझल रहते हैं। आखिर क्या वजह है, क्या मजबूरी है पुलिस प्रशासन की कि इन तक हाथ डालने में इतना सोचा जा रहा है। इससे जाहिर सी बात है कि कानून व्यवस्था पर भी एक सवालिया निशान लगता है। बिल्कुल, गोविंद सिंह पर इनाम घोषित होने के बावजूद मध्य प्रदेश पुलिस इस तरह से रवैया इनका सामने आएगा, वाकई सवाल इस पर उठते हैं। इसको लेकर अधिकारियों का क्या कहना है कि गोविंद सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया जब इनके ऊपर आरोप हैं और इनकी गिरफ्तारी को लेकर इनाम भी घोषित है? जब इनकी जानकारी पुलिस प्रशासन से मांगी जाती है तो उनका साफ एक रटा रटाया जवाब मिलता है कि अभी जांच में लिया है और जांच चल रही है। आखिर ये जांच कब तक चलेगी? जो उनके छोटे भैया अपराधी के जो साथी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, कुछ इनामी बदमाशों को भी इसमें गिरफ्तार किया है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बीएसपी से विधायक है रामबाई और अपनी बयानबाजी से लेकर वो कई बार सुर्खियों में आ चुकी हैं। कांग्रेस सरकार में मंत्री बनने की चाहत रख रही हैं। पथरिया से बीएसपी की विधायक है रामबाई, एक बार फिर सुर्खियों में आई है क्योंकि इस बार विधायक रामबाई विधानसभा में अपने पति के साथ दिखी है और वो उनके पति के ऊपर हत्या के आरोप लगे हैं। वो विधानसभा पहुंची, वहां पर घूमी और कई लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की गोविंद सिंह ने। इस खबर पर और अधिक बातचीत के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, वाकई इनाम घोषित है, गोविंद सिंह के ऊपर आरोप लगा है और उसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं होती है। इनके विधानसभा में आने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से अभी जिस प्रकार के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था की बात की जा रही है, तो सुरक्षा के नाम पर जहां पत्रकारों और बाकी लोगों की 6 से 8 बार तलाशी ली जा रही है,
ऐसे में 2 घटनाक्रम ऐसे हुए। पहले हमने देखा कुछ दिन पहले एक युवक विधानसभा के गेट पे पेड़ पर चढ़ जाता, अपनी मांगे नहीं मानने से नाराज होता, उसको बामुश्किल नीचे उतारा जाता है, लेकिन कोई कार्रवाई किसी पर होती नहीं है। आज भी ये 2 दिन से लगातार हो रहा है कि रामबाई के भतीजे को हत्या के मामले में फरार है, जिन पर इनाम घोषित है। हालांकि कांग्रेस इस वीडियो आने के बाद सफाई दे रही है कि उनके पति के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, जबकि खुद रामबाई ने अब से 2 दिन पहले विधानसभा में खुद कहा था कि मेरे पति और देवर पर झूठे मामले दर्ज किए गए। शून्यकाल में उन्होंने मामला उठाया था और जो बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने साथ दिया था और ये कहा था कि इस मामले की सीबीआई जांच कराए। और इसी मामले में कांग्रेस अब बैकफुट पर आई और ये कह रही है कि रामबाई के पति के खिलाफ अपराध दर्ज था, लेकिन उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है, ना वो फरार है ना उन पर इनाम घोषित है। तो कुल मिलाकर इस मामले में फजीयत से बचने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। इस मामले में हमने गृह मंत्री बाला बच्चन से बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन वो मुख्यमंत्री कमलनाथ के कमरे में जाकर बैठ गए और संदेशा ये आया कि वे महत्वपूर्ण मीटिंग में बैठे। इसके बाद तो वो अधिकृत रूप से ना मीडिया के सामने आए ना उन्होंने किसी से बात की। तो कुल मिलाकर कांग्रेस बैकफुट पर है और जिस प्रकार की सफाई, अगर इस मकान में कुछ प्रकरण में अगर सच्चाई नहीं है तो सफाई फिर मंत्री से आना थी, गृह विभाग से आना थी या सुरक्षा। बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यकारी संपादक थे मनोज वर्मा जी, जो बता रहे थे कि वाकई इस मामले को लेकर गृह मंत्री बाला बच्चन से बातचीत